हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है विक्ट्री विंटरशिप की यूट्यूब चैनल पे। और आज देख रहे होंगे कि भारत के भूगोल के तहत एक बृहद कार्यक्रम के तहत आपने देखा होगा आज संपूर्ण भारत के नदी तंत्र को लेके आए हैं। और इससे संबंधित एग्जाम में प्रश्न रहते हैं। कई बार आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की मुख्य नदी के साथ साथ सहायक नदी या फिर उसके आसपास जो धार्मिक स्थल है या नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित, या नेक्स्ट में देखे होंगे कि आपने कई प्रश्न हैं जो नदी परिवहन से संबंधित है। तो उन सबको सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। और हम सभी नदियों को, लगभग भारत में 4000 से ऊपर नदी है पर उतना नोट करना संभव नहीं है। जो मुख्य मुख्य नदी है और बार बार एग्जाम में आ रहा है, उन सब की चर्चा करेंगे। और आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि प्रीवियस ईयर का दो दो पार्ट में आपने देखा होगा भारत के भूगोल का, एक जो अवस्थिति विस्तार सीमा रेखा और अन्य चीजें हैं, फिर दूसरी पार्ट में देखा होगा पर्वत पहाड़ पठार मैदान। तो उन दोनों पार्ट को भी देखिएगा तो चीजें और आसान हो जाएगी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो बहुत मुश्किल नहीं है, दो तीन नदी तंत्र है जो बार बार एग्जाम में उससे संबंधित प्रश्न रहते हैं, जैसे सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र, गंगा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। इन्हीं चार पांच नदी तंत्र से प्रश्न रहते हैं। प्रश्न कैसे रहते हैं? नदी के किनारे कोई शहर है या फिर धार्मिक स्थल है, या फिर बाईं ओर से मिलने वाली नदी, दाईं ओर से मिलने वाली नदी, या जो आप देखिएगा पूरब की तरफ जा रहे हैं या पश्चिम की तरफ समुद्र में विलीन हो रहे हैं। तो उन चीजों को पूछता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु नदी का जो उद्गम है वो मानसरोवर झील के पास से निकलकर ये पीओके वाले क्षेत्र से होते हुए पूरे पाकिस्तान को टूर करते हुए और कराची के पास अरब सागर में जाके गिरती है। तो इसके जो नदी देखिएगा आप, ये उत्तर हुआ, ये दक्षिण, पूरब और पश्चिम। तो पूरब की तरफ बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर है। इन्हीं तीनों में नदियां जाके जल गिराती है। तो सब देखेंगे, सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र में कहाँ से मानसरोवर झील के पास से उद्गम होता है और ये पीओके वाले क्षेत्र से होते हुए अरब सागर में जाके गिरती है। तो सबसे पहला प्रश्न पूछ देता है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। फिर इस पे जो प्रोजेक्ट हाल ही में लगाए गए हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछ देता है। तो हम देखेंगे सबसे पहले जो दाहिने ओर से नदी देखिए कैसे जा रही है। दाहिने ओर से प्रथम नदी जो है वो श्योक, गिलगित, काबुल, सोची, गोमल। ये नदी सिंधु नदी के दाएं ओर से मिलती है। और वही बाएं ओर से बात करें तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। बाला लाचार दर्रे के पास से चंद्रा एवं भागा नामक दो नदी मिलती है जो आगे चल के चेनाब बन जाती है। अब इसी को अगर इतिहास में पढ़िएगा वैदिक सभ्यता में, तो इन्हीं जो सहायक नदी हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, तो इसका उस समय के क्या नाम था वो पूछेंगे। या फिर जो हाई डेस्टीज का युद्ध हुआ था तो वो किस नदी के तट पे हुआ था वो पूछेंगे। तो ये चीजें देख लेने से लगभग सभी सब्जेक्ट या करंट पढ़ने में भी आपको मदद मिलेगा। तो अभी देखिए सिंधु नदी तंत्र एक बार फिर से देख लेते हैं। ये मानसरोवर लेक के पास से निकलकर पीओके वाले क्षेत्र से होते हुए लद्दाख, पीओके होते हुए और पूरा पाकिस्तान से होते कराची के पास अरब सागर में जल गिराती है। इसके दाईं ओर से मिलने वाली नदी श्योक, गिलगित, काबुल, सोची, गोमल। और बाईं ओर से मिलने वाली झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। ये क्रम में सजाने के लिए भी आपको दे सकता है या दिया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे गंगा। सॉरी, पहले ब्रह्मपुत्रा देखते हैं क्योंकि ये भी मानसरोवर झील के पास से तिब्बत से ही निकलकर और तिब्बत से होते हुए, तिब्बत में इसका नाम सांगपो है। फिर ये पद्मा के नाम से बांग्लादेश में, जमुना सॉरी जौरम जमुना के नाम से जाके बांग्लादेश में जल गिरती है। तो ये होते कि तिब्बत से होते हुए अरुणाचल प्रदेश, असम होते हुए फिर मेघालय के पास से बांग्लादेश में आके बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। तो भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वो ब्रह्मपुत्रा ही है, पर वो तिब्बत के क्षेत्र से भी
जाके जाती है। अगर सिर्फ भारत में अवस्थित पूछ दे तो गंगा हो गया 2525 किलोमीटर। तो इसमें देखिएगा, जो बाईं ओर से मिलने वाली नदी है ब्रह्मपुत्र में, वो सांगपो, नियांग, यारलुंग सांगपो, दिहांग, दिबांग, लोहित, धनश्री, कपिली। अब सिर्फ भारत में ही पूछ दे, अरुणाचल प्रदेश में ही मिलान के लिए, तो दिहांग, दिबांग, लोहित, धनश्री, कपिली। उसी प्रकार दाई दाई ओर से देखिएगा तो सुबनसिरी, बरेली, जिया बरेली, पथुमारी, संकोसी, तीस्ता, ये सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और एकमात्र नदी द्वीप जो है वो माजुली कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नेक्स्ट देखेंगे गंगा नदी तंत्र। तो पहले यहाँ देखिए, धौली गंगा और विष्णु गंगा कहाँ मिलती है? विष्णु प्रयाग में। फिर उसके बाईं ओर से पिंडर नदी मिलती है कर्ण प्रयाग में। फिर मंदाकिनी मिलती है रुद्रप्रयाग में। और लास्ट में जो देव प्रयाग है, वहां पे अलकनंदा और भागीरथी मिलके गंगा नदी बनती है। फिर इसके दाईं ओर से यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल के यमुना नदी मिलती है। और एक विशाल धारा ये पूरा उत्तर प्रदेश बिहार होते हुए बंगाल के लेके और बे ऑफ बंगाल में अपना जल गिराती है। तो देखेंगे, जो बाईं ओर से गंगा की सहायक नदी है वो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। एक बार फिर देखिएगा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। और अंत में जाके ये पद्मा बन जाती है और बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। फिर उसी प्रकार दाईं ओर से देखेंगे, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, कर्मनासा, सोन, पुनपुन, हुगली। एक बार फिर से देखिएगा, दाहिने ओर की नदी चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, कर्मनासा, सांगपो, पुनपुन, हुगली। और ये बांग्लादेश होते हुए बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, छोटी सी अरावली पहाड़ी से निकलने वाली नदी लूनी, जो समुद्र में, ये सॉरी, रेत में जाके विलीन हो जाती है राजस्थान के। उसकी जो बाईं ओर से सहायक नदी है वो बांदी, खाड़ी, जवादी, सुलेरी आदि। और इससे संबंधित क्वेश्चन कम ही रहता है। लूनी से सिर्फ वही पूछेगा कि कौन सी नदी है जो रेत में जाके विलीन हो जाती है, तो वो उतना ही सहायक नदी बहुत कम ही पूछता है। हाँ, वहाँ राज्य से संबंधित पीसीएस एग्जाम है तो उसमें पूछ सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, छोटी छोटी नदी जैसे गुजरात का है ये दिया, सोता, भादर, ओजल, सतरंजी, साबरमती, माही। और ये माही नदी कई बार पूछ चुका है, क्योंकि ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भोगवा, इतिहास में इससे संबंधित जो बंदरगाह जो सिंधु घाटी के सभ्यता का था, लोथल, वो भोगवा के तट पे ही था। तो ये भी पूछ सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, अभी तक क्या देखे? सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र। सिर्फ सुनिए, कहीं फोन को ऑन करके रख दीजिए, सुनने से ही दिमाग में बहुत सारी चीजें याद रहेंगी। किताब तो बहुत सारे हैं और सब में लिखी हुई है, वैसे भी रिवीजन नहीं हो पाता। तो अगर कोई अन्य काम भी कर रहे हैं, मोबाइल को चालू कर दिए लाउड स्पीकर पर, और सुनते रहने से भी बहुत सारी चीजें याद होती है। तो अब तक देखिए, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, और अब देखेंगे गोदावरी। बीच में जो नर्मदा और ताप्ती है, जो वो कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि कौन सी नदी एक स्यूरी बनाती है, तो ये आंसर हो जाता है। फिर अमरकंटक से जो 3 नदी निकलती है, जैसे महानदी, एक सोन और एक नर्मदा, वो तीनों का उद्गम स्थल पूछ देता है कई बार। तो अब दक्षिण की गंगा कहे जाने वाली गोदावरी को देखेंगे, ये नासिक के पास त्र्यंबकम से निकलती है। और इसके जो बाईं ओर से मिलने वाली नदी है, सबसे पहले पूर्णा, उसके बाद वेन गंगा, बड़धा, पेन गंगा की सम्मिलित धारा प्राणहिता नाम से जाके गोदावरी में मिलती है। और फिर इसके आगे इंद्रावती, सबरी, राजमुंद्री आदि सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट देखेंगे, जो इसका गोदावरी के जो दाहिने ओर से सहायक नदी है वो नेवास, प्रावरा, मुंडा, मजरा, ये सब दाहिने ओर से मिलने वाली है। तो कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि प्राणहिता या फिर प्रवरा या फिर मजरा
गोदावरी के बाईं ओर से मिलने वाली ये नदी है कि दाईं ओर से मिलने वाली। कई बार पूछ देता है ये अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है या अरब सागर में या पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ऐसे करके क्वेश्चन दे देगा। तो लोकेशन याद रहेगा तो आपको बहुत मुश्किल नहीं होगी। एक छोटी सी नदी देखेंगे, महानदी जो उड़ीसा की है, इसपे विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध अवस्थित है और इसकी सहायक नदी तेल है। कई बार पूछ देता है कि महानदी की सहायक कौन सी नदी है, तो ये तेल, औंग, सुखतेल, ये तीनों नदी महानदी के पास है और चिल्का झील के पास ये जाके बे ऑफ बंगाल में अपना जल गिराती है। तो अब तक कौन कौन सिस्टम देखे? सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, महानदी को देख लिए, नर्मदा ताप्ती को देख लिए, गोदावरी नदी तंत्र को देख लिए। अब देखेंगे कृष्णा। कृष्णा का जो दाईं ओर से मिलने वाली नदी है वो पंचगंगा, दोन, मूसी और भीमा। वहीं दाहिनी ओर से दूध गंगा, वेन गंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा और तुंगभद्रा। अब वो पूछ देगा तुंगभद्रा नदी के किनारे कोई स्थल पूछ देगा, वो चीजें याद रखिएगा। हालांकि कई बार जो प्रीवियस ईयर में देखा है वो बाईं ओर, दाईं ओर या फिर करंट में कोई ऐसी घटना हो जाती है तो उससे जोड़ के प्रश्न पूछता है। क्वेश्चन नदी से बहुत बनते हैं, कोई अभ्यारण्य है, कोई प्रोजेक्ट लगा, पर उन सब चीज रखने के लिए देखिए ऐसे ही पूरा भरा सा दिख रहा है, इसमें और सारे चीज नोट कर देंगे तो कुछ नहीं दिखेगा। इसलिए जो विस्तार से चीजें हैं वो नेक्स्ट पार्ट में, जैसे सिर्फ दक्षिण भारत की नदियां लाएंगे तो जगह स्पेस काफी रहेगा, तो उसमें डिटेल चीजें लिखेंगे। या फिर सिर्फ सिंधु नदी तंत्र या ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र पढ़ेंगे तो चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। अब एक लास्ट बचा है कृष्णा नदी तंत्र। कृष्णा नदी तंत्र की जो बाईं ओर से मिलने वाली नदी है वो हेमावती, सिरसा, अर्कावती और दाहिनी ओर से काबनी, भवानी और अमरावती। सबसे लास्ट में एक वैगई नदी है तमिलनाडु की और केरल की, पेरियार और भरतपुजा नदी। वहीं पे गोवा पे देखेंगे तो एक मांडवी नदी जो अरब सागर में जल गिराती है। पेरियार, भरतपुजा, मांडवी, ये सब अरब सागर में जल गिराती है। तो बहुत मुश्किल नहीं है, 3-4 बार देखिएगा तो याद हो जाएगा। और मैंने जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि 2 वीडियो और हैं। एक वीडियो में भारत की अवस्थिति, विस्तार, सीमा रेखा, फिर दूसरी में पर्वत, पठार, मैदान। अब इसके बाद जो चीजें हैं वैसे ही मैप के थ्रू याद रखने में आसान होता है। तो देखेंगे कि या तो दर्रा जो पासेज है वो, या जितने भी अभ्यारण्य हैं, टाइगर रिजर्व है, उन सबको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। 2-3 वीडियो महत्वपूर्ण होगा, जैसे खनिज संसाधन से, कोई प्रोजेक्ट से संबंधित है तो वो सब वीडियो मत यूज कीजिएगा, क्योंकि उससे प्रश्न रहते हैं एग्जाम में। चलिए दोस्तों, आप रिवीजन कीजिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको भी लाभ हो और इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम अगली वीडियो जो लाएं और मोटिवेट होके। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।